सुप्रभात। प्रीसा IAS की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़कर आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जहाँ पे शर्तिया गारंटी के साथ जो है तैयारी कराई जाती है। मैं CL शाह IAS ऑफिसर आपके साथ जुड़ा हूँ और इस कोचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप सफल हों। और हमारी जो खासियत है IAS और द IAS बाई द IAS, दैट इज प्रीसा IAS। तो प्रीसा IAS के साथ जुड़ के चलिए और अपनी मंजिल को पाइए गारंटी के साथ। हमारा ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रीसा IAS के नाम से, और उसे यूज करिए, सब्सक्राइब करिए, पेड करिए, और कुछ फ्री मटेरियल है उसको आप फ्री में एंजॉय करिए। न्यूज एनालिसिस के क्रम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूज को कैसे आप संदर्भ के रूप में यूज करेंगे, रेफरेंस के रूप में। क्योंकि न्यूज जो है एक जस्ट इवेंट है, एक घटना है, एक प्रघटना है, और उसको एग्जाम में कैसे यूज किया जाएगा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज को पढ़ लेने से, आगे बढ़ जाने से बात नहीं बनती है जब तक कि आप उस न्यूज को कैसे यूज करना है ये न जान जाए। तो जैसे जैसे हमारे साथ कारवां जुड़ता जा रहा है, आप और लोगों को भी जोड़िए और उनके और अपने भविष्य को सफलता के गारंटी के साथ चार चांद लगाइए। तो हिंदू न्यूज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं, द हिंदू का। इसमें ये बड़ा बढ़िया एक टॉपिक आया है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री के न्यूज़ बहुत कम होते हैं, इसलिए इस न्यूज़ को हमने उठाया है और इसके आने की गारंटी, चांस जो है बहुत ज़्यादा है। ये है क्या? पिरामिड लाइक अ होम, ब्यूरियल माउंट्स इन आसाम टू वाई फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। सेंटर पिक्स आसाम्स Cheridev madams from 52 sites across the country to be nominated for World Heritage Site status। भारत सरकार ने 52 साइट्स में से जो है इसको चुना है, किसके लिए? वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देने के लिए यूनेस्को के थ्रू। यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मालूम है, ये कोई बड़ी चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या काम की चीज़ है वो बड़ी बात है बताना। तो काम की क्या चीज़ है ये आप देखिए। एक तो भारत सरकार ने इसको नॉमिनेट किया है, इस आसाम का जो चैरिडेव मैडम्स है, जहाँ पे अहोम राज्य जो स्थापित था उसके तमाम जो इसे दफनाए गए, जलाए गए। तो ये है, इसमें कुछ बिंदु जो काम का है। काम का क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्री में इसके आने के पूरे चांस हैं, प्रीलिमिनरी में, मेंस में भी आ सकता है, लेकिन मेंस की बात हम बाद में करेंगे। तो एक तो आप याद रखिए, इसमें जो है अहोम कम्युनिटी, अहोम एक शासक थे और ये 52 साइट्स में से इसको एक को चुना गया है। द होम रूल लास्टेड फॉर अबाउट 600 साल इन लोगों ने राज किया था, और जब तक अनटिल द ब्रिटिश एनेक्स्ड आसाम इन 1826। ये जो है मोर देन 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी है। ये वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम डायनेस्टी फाउंडेड बाय चाओ लुंग सियो कीफा इन 1253। ये इसमें सबसे काम का चीज़ है। क्वेश्चन आएगा कि चाओ लुंग सियो काफा जो अहोम डायनेस्टी का फाउंडर था,
उसका क्या नाम है, एक तो ये इसमें काम का है जो याद रखिए। फिर दूसरा इसमें काम का ये है कि उसका जो है शासन डायनेस्टी कब से शुरू हुआ, तो 1253। तो इसमें ये सब काम की चीज़ें हैं, चर्चा में आया है तो इसलिए क्वेश्चन बनेगा, ये आपको बता दें। तो अहोम शासक थे, उनका नाम क्या था, चाओ लुंग, ये याद रखिए, चाओ लुंग यू का था। ये शासक का नाम याद रखिए, डेट याद रखिए, और कौन थे, अहोम डायनेस्टी के थे। और 600 साल शासन किए, जब तक कि अंग्रेज 1826 में इनको आकर के धक्का न देना शुरू कर दिए। तो द नॉमिनेशन ऑफ द चैरिटेबल मैडम्स हैज अटेंड सिग्निफिकेंस एट ए टाइम when the country is celebrating the 400th birth anniversary of लचित बारफुकन, मिस्टर शर्मा सेड। ये याद रखिएगा, लचित बारफुकन, 400वीं उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो ये काम का है। उसके बाद लचित बारफुकन इज ए लीजेंडरी अहोम जनरल whose battle against the Mughal in 1671 made him a बीजेपी आइकन। तो ये नाम याद रखिएगा, लचित बारफुकन, ये काम का है। There is currently no World Heritage Site in the category of cultural heritage in the Northeast. The dossier to push for the case of the Charodem Madam was prepared in technical collaboration with the Archaeological Survey of India। ये तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। Out of 386 madams or moidams explored so far, 19 royal burials at Charodem are the best preserved। इसमें इतना ही काम का है, बाकी इंफॉर्मेशन जो है काम का नहीं है। तो जो हमने बताया कि 1253, वो याद रखिए, 1253 याद रखिए। दूसरा अहोम डायनेस्टी था। तीसरा 1800 क्या था वो, 1826 ये था। उसके राजा का नाम याद रखिए। और इसको जो है, इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में टैग करने के लिए भारत सरकार ने रिकमेंड किया है, पूरे 400 साइट्स में से छांट करके। तो इसमें जो है ये चीज़ जो है सिर्फ मतलब की है, बाकी इसमें प्री के अलावा मेंस का क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। अगर मेंस में क्वेश्चन बनेगा भी तो ये पूछा जाएगा कि विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है और उसमें यूनेस्को की क्या भूमिका है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। या यूनेस्को द्वारा भारत के किस सांस्कृतिक विरासत को अपने सूची में टैग किया गया है और वो किस लिए चर्चित रहा है, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। प्री में चांस सबसे ज़्यादा है इसका। तो इसके बाद आते हैं दूसरे खबर की ओर। ये सोशियो इंडियन सोसाइटी और सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर के इंडियन सोसाइटी और थर्ड पेपर के इंडियन इकोनॉमिक्स में कवर करेगा ये। अब आप इसमें देखिए कि आयुष्मान भारत स्कीम आपको मालूम है, और आयुष्मान भारत स्कीम के साथ एक दूसरी स्कीम जुड़ी हुई है, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। ये क्या चीज़ है, ये इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे एग्जाम में, जब ये इंडियन सोसाइटी जीएस फर्स्ट में मेंस में क्वेश्चन बनता है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जाना उतना ही जरूरी है जितना कि अन्य गतिविधियां। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कि बच्चों को लेकर के तमाम तरीके की एक्ट भी है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट एनसीपीए है, या बच्चों से रिलेटेड तमाम स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें पूछी जाती है कि
भारत में बाल 6 से 14 वर्ष के बच्चों का या 0 से 14 वर्ष या 0 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम के बीच किस प्रकार का समन्वय स्थापित किया गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और कहीं क्वेश्चन नहीं बना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो इंडियन सोसाइटी में जो सवाल आएगा कि भारतीय समाज में बच्चों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनका जो है परवरिश, उनका पालन पोषण ठीक ढंग से हो, तो इस टाइप से जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस इंफॉर्मेशन को वहाँ पेस्ट कर देंगे। ये है बस बताने का मतलब। तो पेस्ट कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार समाज बच्चों के लिए एजुकेशन के साथ साथ क्या कर रही है और वो जो स्कीम चलाई गई है उस स्कीम का क्या बेनिफिट है, और अगर वो बेनिफिट अगर आप बता सके तो आपके लिए बेहतर है। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। इसको आगे ले चलते हैं। तो आप ये याद रखिए, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस स्कीम प्रोग्राम ये 2018 में शुरू हुआ था। ये प्रोग्राम का नाम है। अब ये प्रोग्राम क्या कहता है कि 3 साल हो गया इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। विथ ए रोबस्ट सिलेबस फ्रॉम एनसीईआरटी, लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज स्टेट हैव स्टार्टेड वीकली क्लासरूम सेशन विद स्टूडेंट। माने इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति इसमें खराब है, क्रियान्वयन की स्थिति खराब है। वही कह रहा है कि लेस देन हाफ ऑफ इंडिया स्टेट, 28 में से 14 से भी कम स्टेट है जो इस स्कीम की मेन भावना को, मूल भावना को लागू कर पाई है, नहीं कर पाई है। तो ये क्या है मूल भावना? इसमें जो है आपको एक मेल और एक फीमेल टीचर, जो देखिए बचपन इतना प्यारा बचपन है और इसके लिए इतनी स्कीम से इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो जहाँ कहीं आए कि नीति निर्माण में और नीति क्रियान्वयन में किस प्रकार का गैप रहता है, तो आप इसको वहाँ कोट कर सकते हैं कि कोई भी स्कीम है उसमें किस तरीके से पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। रीजन में मत जाइएगा, अगर रीजन जानना है तो हम आगे बताएंगे पक्का, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, वहाँ हम आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या है, इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग में रीजन क्या है वो बताता हूँ अगले